हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। देखिए बेटा, आज हम सेट नंबर 31 करेंगे। ओके। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 11 अगस्त 2023, शिफ्ट नंबर 3 का। ठीक है। तो चलिए शुरू करता जी क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले सभी छात्रों को बड़ी दिवाली की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। ठीक है बेटा। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। ओके। चलिए, तो क्लास नंबर कौन सी हमारी बेटा? क्लास नंबर वैसे 9 है। इससे पहले हमारी 8 क्लास आ चुकी है बेटा। जिसने नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। ये क्लास नंबर कौन सी है? 9वीं है। ठीक है। 11 अगस्त 2023, शिफ्ट नंबर 3 के हम क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी के भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं बेटा। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। ओके। चलिए, तो एक बार सभी स्टूडेंट अपनी हाजिर लगा दीजिए भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन बेटा हमारा, वर्तमान नियामक ढांचे के तहत भारत में सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस ऋण की अधिकतम अवधि क्या बेटा? 36 महीने। देखो ये क्वेश्चन भी 3 बार आ लिया। ठीक है। मेरी बात का यकीन मानिए, आपके पेपर में जो है सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, याद रखियो। ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता नहीं है? इनके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होती है। क्या होती है? कानूनी कार्रवाई होती है बेटा। ठीक है। चलिए, तो इनके उल्लंघन पर क्या होती है बेटा? कानूनी कार्रवाई होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखो, कपूर को गर्म करने पर कौन सा परिवर्तन होता है बेटा? ठोस से गैस में। जब हम कपूर को गर्म करते हैं तो वो सीधी ठोस से जो है गैस में बदल जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हिंदी में इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन। ठीक है, याद रखना। चलिए, तीसरा है बेटा, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को रंगासिरी लिटिल बेले, रंगासिरी लिटिल बेले इप, सिरी लिटिल बेले ट्रॉफी नामक थिएटर समूह के माध्यम से शास्त्रीय और आधुनिक भारतीय नृत्य का समन्वय करने का श्रेय दिया जाता है? शांतिवर्धन को। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, पांचवा, किस जीव मंडल को 2009 में भारत के 16वें जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था, जो रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन, लैम लैमजियर के संरक्षण के लिए विख्यात है बेटा? कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का पहला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रतिबंधित किया जाने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जयपुर। ठीक है। अच्छा, थोड़ा क्वेश्चन गलत पढ़ लिया भाई। भारत का पहला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रबंधित, यानी इस स्टेशन पर जो है टोटल महिलाएं हैं। पहले पहली बात यह है कि ठीक है, यहाँ सब कुछ जो है महिलाएं करती है। देखो, प्रबंधित में और प्रतिबंधित में फर्क होता है। प्रबंधित मतलब मैनेजमेंट करना। ठीक है। प्रतिबंधित मतलब महिलाओं पर रोक लगाना।
तो एक क्वेश्चन हमने गलत पढ़ लिया था थोड़ा, ठीक है। तो प्रबंधित किया जाने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बेटा? गांधीनगर रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पर है? ये आपका जयपुर में है, ठीक है। ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर टोटल कर्मचारी आपके जो है महिलाएं हैं, याद रखना, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन के कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? फ्रेजर आयोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेजर आयोग। ओके, चलिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, कसाडे किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य? कसाडे, तो बेटा ये आपका कर्नाटक का। किसका है? कर्नाटक का। किसका है? कर्नाटक का, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो जो छात्र जुड़ गए हैं आप सभी को जो है बड़ी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। माता लक्ष्मी आपके घर में धनों के भंडार भरे और आपको जो है इसी साल में सक्सेस बनाए, ये दिल से हमारी दुआएं हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। निम्नलिखित में से कौन कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भाग लेने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार बने बेटा? मामे खान। कौन बने? मामे खान। तो कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में मैंने आपको बताया था, पढ़ाया भी था कि कांस एक शहर है जो कि फ्रांस में है। यहाँ पर इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बेटा लिखवा रखे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मामे खान हो गया। 10वां, बाजार कीमत और कारक लागत पर योग में मूलभूत अंतर क्या है? निवल और अप्रत्यक्ष कर। क्या है? निवल और अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। 11, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 32। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अनुच्छेद 32 इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को देश संविधान की आत्मा कहा है। 12, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है बेटा? निधि अंतकरण। क्या नहीं है? निधि अंतकरण। 13वां है, वित्त विधेयक 2023 के अनुसार नई कर व्यवस्था का चुनाव करने वाले निर्धारितियों के लिए धारा 87A के तहत छूट के लिए पात्र कुल आय की प्रारंभिक सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कर दिया है 7 लाख। कितना कर दिया? 5 लाख से 7 लाख कर दिया बढ़ा करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा 14वां, कौन सा एक विकल्प मुद्रा धारण करने की अवसर लागत को नहीं दर्शाता बेटा? तो ये आपका द्रव्य निकालने में लेन देन की लागत। क्या है? द्रव्य निकालने में लेन देन की लागत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने का एक कारण नहीं है? तो यह बेटा भूमध्य रेखीय धारा। क्या है? भूमध्य रेखीय धारा, ठीक है। चलिए 16वां क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी दर सबसे अधिक है बेटा? बिहार में। किस राज्य में है? बिहार में, ठीक है। तो गरीबी दर सबसे अधिक किस राज्य में? बिहार में है। इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। बोरियम की परमाणु संख्या क्या है जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक भौतिक विज्ञानी नील्स बोर के नाम पर रखा गया? 107। तो बोरियम की परमाणु संख्या क्या है बेटा? 107 है। इसका जो नामकरण है वो नील्स बोर के नाम पर रखा गया है, याद रखना। 18वां, निम्नलिखित साक्ष्यतों में से कौन से एक प्रसिद्ध भारतीय पादप क्रिया विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी बेटा? जेसी बोस, मतलब जगदीश चंद्र बोस। ये भारतीय है और इसने जो है क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी। क्रेस्कोग्राफ एक यंत्र है बेटा, वो बनाया था। और क्रेस्कोग्राफ से जो है ना पौधों की वृद्धि को मापते हैं। क्रेस्कोग्राफ से मापते हैं कि कौन सा पौधा कितना बड़ा होता है। हाँ ओके बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं का एक लक्ष्य नहीं था? सुरक्षा।
कौन सा नहीं था बेटा? सुरक्षा। तो कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं का एक लक्ष्य नहीं था बेटा? वो है आपकी सुरक्षा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं का एक लक्ष्य नहीं था? याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए। अंबुबाची मेला किस राज्य में हर वर्ष आयोजित किया जाता है बेटा? असम में। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है बेटा? असम में। अंबुबाची मेला असम में लगता है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अंबुबाची मेला जो है ये इम्पोर्टेंट असम वाला। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने अप्रैल 2023 में जर्मनी के बर्लिन शहर में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित वर्ल्ड चेस आर्मगेडन एशिया एशिया एंड ओशिनिया इवेंट में खिताब जीता बेटा? डीकू केस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 22वां। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी कितने मीटर होती है? 8.50। 23वां। जोहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? अमीर खुसरो ने। जोहर की जो घटना हुई थी सबसे पहले इसका उल्लेख फारसी भाषा में किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ठीक है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के तहत कौन सा जलवायु क्षेत्र सामान्यतः ऐसे महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर स्थित है जहां वर्षा 3590 के बीच वर्षा होती है? तो यह भूमध्य सागरीय जलवायु। क्या बेटा? भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, याद रखना। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है बेटा, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां। निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरा कैनो एथलीट ने 2022 अंतर्राष्ट्रीय कैनो फेडरेशन के पैरा कैनो विश्व कप में कांस्य पदक जीता बेटा? प्राची यादव ने। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 2023 के, देख लो आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा सेट वाला है, सेट नंबर 32। ठीक है, ये इससे पहले हमारा 31वां सेट था, अब हम सेट नंबर 32 देखेंगे बेटा। ये क्वेश्चन आपका 11 अगस्त 2023 को शिफ्ट नंबर 4 में आ रहे हैं और सारे क्वेश्चन आपके एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं बेटा। ओके, जो छात्र जुड़ गए हैं आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को एक साथ नमस्कार। ठीक है, सभी का स्वागत है बेटा। ध्यान से क्लास को देखना और आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को बड़ी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ओके, चलिए तो सेट नंबर 32 करेंगे अब। जब हम 11 अगस्त 2023 को शिफ्ट नंबर 4 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी CHSL में, ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा। इससे आपका जब माइंड सेट हो जाएगा कि पेपर किस टाइप करता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। कितने बेटा? 82.14%। देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14% है। इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में। कौन सी तांबे की एक खुली खदान है? मलंजगढ़ खंड। कौन सा बेटा? मलंज खंड। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक तत्व का IUPAC नाम यूनिलेनियम है। एक तत्व है जिसका IUPAC नाम क्या है? यूनिलेनियम है। तो उस तत्व का प्रतीक क्या होगा? यूनी, UNE। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, सन 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया था बेटा? अभिनव भारत। इम्पोर्टेंट है। तो अभिनव भारत की जो स्थापना थी वो विनायक सावरकर ने की थी। किसने की थी बेटा? विनायक सावरकर ने की थी। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो विनायक सावरकर ने इसे जो है 1904 में बनाया था। ठीक है, अभिनव भारत, अभिनव भारत संस्था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 5वां। निम्नलिखित में से
किसमें केवल खरीफ की फसलें होती है बेटा? कपास और धान, ये धान या धान का। तो किसमें केवल खरीफ की फसलें आती है बेटा? कपास और धान में, ठीक है। पावर लिफ्टिंग में कौन सी प्रतियोगिता ये होती है? पावर लिफ्टिंग में एक होता है आपकी स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, ये होती है, ठीक है। 7 नवंबर 2022 को नवंबर 2022 को मनिका बत्रा, रिपीटेड क्वेश्चन है, ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैडलर बनकर इतिहास रचा? ITTF AAU एशियाई कप में। ये क्वेश्चन इससे पहले उल्टा पूछ रखा था, इंपॉर्टेंट है। आपने अगर कल की क्लास देखी हो तो ठीक है, देख लो चाहिए जाके। तो नवंबर 2022 में मनिका बत्रा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैडलर बनकर इतिहास रचा बेटा? AITTF AATU, ओके। 8वां है, सेब में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है बेटा? के। सेब में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है बेटा? के। यानी आपका जो एप्पल होता है, एप्पल, सेब, सेब में क्या पाया जाता है बेटा? विटामिन के पाया जाता है, याद रखना, ओके। चलिए 9वां, 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य विधानसभा ने कारखाना अधिनियम 1948 के संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसमें सुविधाजनक काम के घंटे और कारखानों के कर्मचारियों के काम के घंटे 8 से 12 घंटे बढ़ाए गए? तमिलनाडु विधानसभा ने, यानी जो काम के घंटे है वो 8 से 12 घंटे कर दिए, ठीक है। 10वां बेटा, मंजू बरगावी, मंजू बरगावी को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2019 से सम्मानित किया गया? तो उसका नाम है आपकी कुचिपुड़ी। तो मंजू बरगावी का संबंध किससे बेटा? कुचिपुड़ी से है। किससे है? कुचिपुड़ी से, याद रखना। किससे है बेटा? कुचिपुड़ी से है, याद रखना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ओके। तो मंजू बरगावी का जो संबंध है बेटा वो किससे है? कुचिपुड़ी से है, ठीक है। तो उनके योगदान के लिए 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया है। और इम्पोर्टेंट है, देखो कितने बार क्वेश्चन आ रहे हैं। 11, नाटी नाटी। तो नाटी किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है बेटा? वो है आपका हिमाचल प्रदेश का। किसका है? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, नाटी किस राज्य का लोक नृत्य है बेटा? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 12वां, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है बेटा? उपराष्ट्रपति के पद। कौन से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद। तो भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान अमेरिका संविधान से लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रेलवे में मशीनरी की खरीदारी पूंजीगत व्यय है। चलिए 14वां, अक्टूबर 2022 में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित हरमनप्रीत सिंह से संबंधित है। अक्टूबर 2022 में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित हरमनप्रीत सिंह किसे संबंधित है? हॉकी से। किसे? हॉकी से, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 15, एक्स अपनी आजीविका कमाने के लिए चेन्नई में अपनी व्यापार की स्वतंत्रता प्रयोग कर रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस प्रकार की स्वतंत्रता बेटा? 19 में। दोबारा मिला काट के, ठीक है। उद्योग के निम्नलिखित वर्गीकरण आधारों में से कौन सा कपास, जूट, ऊन, रेशम, रबर, चाय, चीनी, कॉफी, खाद्य तेल पर लागू होता है? कृषि आधारित उद्योग। 17वां है, शाहनामा के लेखक कौन है बेटा? फिरदौसी है। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल के बारे में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था बेटा? संवहन धाराओं का सिद्धांत। कौन से दिया था? संवहन धाराओं का सिद्धांत, ठीक है, याद रखना। 19, बिना किसी दृष्टि दोष वाले एक युवा वयस्क व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है बेटा। किसी भी व्यावसायिक बैंक MMID कोड में कितने अंक होते हैं? 7। 21, रविंद्र संगीत का संबंध किससे बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर से। तो रविंद्र संगीत का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से है, ठीक है, याद रखियो। 22,
कौन सी राजकोषीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में अपनाई गई 7 प्राथमिकताओं में से एक है समावेशी विकास? क्या है? समावेशी विकास। ठीक है, बताइए। मोपिन एक कृषि उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो मोपिन एक जो है कृषि उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है बेटा। ठीक है। 24वां भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सिंगापुर और भारतीय नौसेना के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2022 में विशाखापट्टनम बंदरगाह पर तटीय अभ्यास आयोजित हुआ। तो सिम्बेक्स 2022 कहाँ पर हुआ बेटा? विशाखापट्टनम में। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे। 25वां यदि वास्तविक जीडीपी 500 है और कीमत सूचकांक 150 है तो मौद्रिक जीडीपी क्या होगी? 750। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बेटा, चलिए अगला है बेटा सेट नंबर आपका 33। कौन सा है? सेट नंबर 33। ठीक है। 14 अगस्त 2023 पहली शिफ्ट। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, कुल श्रमिक बल 54.6% कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल है 2011 की भारतीय जनसंख्या के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक अकाउंट आर ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूडेड गवर्नमेंट अकाउंट? ठीक है, सरकारी जो अकाउंट होते हैं उनमें ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड होता है। तीसरा, 2023 में स्मृति मंदाना द्वारा 3.4 करोड़ की बोली के साथ महिला इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। जो स्मृति मंदाना है ये एक क्रिकेटर है बेटा और इसको खरीदा गया है 3 करोड़ 40 लाख रुपए में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर द्वारा। किसके द्वारा? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे देखो, चौथा क्वेश्चन हमारा, 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नलिनी कमलिनी अस्थाना का संबंध किस कला विद्या से? बेटा कथक नर्तक है ये। क्या है? कथक नर्तक है, याद रखना। ओके। चलिए पांचवा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, को पहली बार वर्ष में लागू किया गया था 2005 में। कब लागू किया गया था? 2005 में। ठीक है। छठा है, भारत द्वारा आमों का निर्यात इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की व्यय विधि का एक हिस्सा है। क्या है? व्यय विधि का एक हिस्सा है, याद रखना। सातवां है, MFIS माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में से कौन सा आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं होता? बेटा गैर लाभकारी। ठीक है। आठवां है, ग्रामीण बैंक की स्थापना तथा माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बेटा मोहम्मद यूनुस को। किसे किया गया? मोहम्मद यूनुस को। ठीक है। पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? 47। 10वां है बेटा, किस अंग को कोशिका का डागर कहा जाता है? ठीक है, गोल्जी उपकरण को। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासक ने जैन धर्म का संरक्षण किया था? जिसमें से एक के जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी मिलती है बेटा चालुक्य वंश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाने हेतु किस संविधान संशोधन को सहमति दी? बेटा 105वें को। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। 13वां, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से? बेटा कथक से। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे? कथक से है। 14वां, 2004 में भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी स्थल है? तो इसका सही जवाब बेटा आपका गोवा को। क्या है? गोवा। ठीक है, याद रखना। 15वां देखो, स्कूल में क्रिसमस ईद होली का उत्सव बच्चों को मूल्य कर्तव्य के बारे में सिखाने का एक उदाहरण है।
कौन सा मूल्य करते हुए इस प्रकार के आदर्शों की वकालत करते हुए? बेटा सद्भाव, आम भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की महिला चैंपियन लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी? बेटा मनीषा कल्याण। इंपोर्टेंट है। 17वां है समूह 13 किस तत्व की परमाणु संख्या 113 है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? बेटा ये वाला है, ये गलत छपरा वैसे इसमें। 18 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटो इन इंडिया? पंजाब। यानी प्रायद्वीपीय जो पठार है हमारा, उसमें कौन सा भाग नहीं आता? राजनेता आपका पंजाब नहीं आता। ठीक है। अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य? बेटा जीडीपी में क्षेत्रों का योगदान। ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बेटा तिब्बती हिमालय से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। बेटा उसका नाम है सुबनसिरी। क्या नाम है उसका? सुबनसिरी। किस राज्य ने 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों में भारतीय ओलंपिक संघ का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? महाराष्ट्र ने। 22वां है, उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? बेटा रुद्र वीणा। तो उस्ताद असद अली खान रुद्र वीणा बजाते हैं। ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? श्रीनगर में। इंपोर्टेंट टिक लगा रखा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? बेटा गोवा में। और विबग्योर किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा को न्यूनतम होती है? लाल रंग की। ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो बेटा आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। सेट नंबर 34 को हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।